बात कर लेते हैं लापता सोनम की। इंदौर की लापता सोनम की तलाश तेज हो चुकी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। सीएम ने मेघालय के मुख्यमंत्री से बात की है। नए सीसीटीवी में संदिग्ध भी नजर आए हैं। इंदौर की लापता सोनम की तलाश तेज हो चुकी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। मुख्यमंत्री ने मेघालय के सीएम से बात की और नए सीसीटीवी में संदिग्ध भी नजर आए हैं। इंदौर की लापता सोनम जिसकी तलाश तेज हो चुकी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। मुख्यमंत्री ने मेघालय के मुख्यमंत्री से बात की और नए सीसीटीवी में संदिग्ध भी नजर आए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये लाल रंग की कार जिसमें संदिग्ध नजर आए हैं। और आपको बता दें कि अब इस नए सीसीटीवी के आधार पर भी जांच आगे बढ़ाई जा रही है। और विस्तार न्यूज हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ गए हैं। सबसे पहले शिलांग से नितेश गर्ग और इंदौर से अक्षत मिश्रा भी जुड़ गए हैं। नितेश, मैं आपका रुख करूंगी, बताइएगा फिलहाल, क्योंकि देखिए विस्तार न्यूज भी इसी मुहिम में शामिल है और यही तलाश की जा रही है कि जल्द से जल्द सोनम को ढूंढा जा सके। फिलहाल क्या अपडेट नितेश? बिल्कुल, देखिए लगातार मुख्यमंत्री इस मामले पर जो है सक्रिय नज़र आ रहे हैं और जो पीड़ित हैं उनके परिजनों के साथ खड़े हुए हैं। जो सीसीटीवी की बात आप ऋतु बता रही थी, वो सीसीटीवी सोहरा यानी कि चेरा पूंजी का है। जब 22 तारीख को ये कपल यहाँ से सुबह 9:30 बजे निकलता है, करीब 12:30 बजे पहुँचता है, उसमें टाइमिंग भी देखी जा सकती है। तब वो वहाँ सोहरा चेरा पूंजी पर एक जो है होम स्टे पर अपना बैग रखता है और फिर उसके बाद जाता है डबल डेकर ब्रिज के लिए। डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज जो है यहाँ का बहुत फेमस ब्रिज है, वहीं से करीब 6-7 किलोमीटर की दूरी में है। और वहीं जो है 22 तारीख को जो अपनी विस्तार न्यूज़ की इन्फॉर्मेशन है, हमने पुलिस सोर्सेज से बात की, तब बताया गया कि वहाँ पर जो है शिप्रा जो है लिविंग स्टेशन है, वहीं पर जो है होम स्टे पर उन्होंने जो है 22 तारीख की रात बिताई थी। और 23 तारीख को वाइसडोंग फॉल्स है, वहाँ पर जाने के लिए वो निकले थे। और यही वो 23 तारीख है जिस दिन उनकी घर वालों से करीब दोपहर को बात हुई थी। और वाइसडोंग फॉल्स वहाँ से दूर है, वहाँ पर वो जाते हैं और वहीं की पार्किंग के जो है ये पूरा जो है उनकी हत्या होती है। और वहीं से नीचे जो है करीब 2500 फीट नीचे, जहाँ पर चल कर जाना संभव नहीं है, वहाँ पर उनकी लाश जो है वहाँ से बाद में ड्रोन के जरिए डिटेक्ट करके जो है फाइंड की जाती है। तो ये जो पूरा जो सीसीटीवी था वहीं पर जो है 22 तारीख का संदिग्ध सीसीटीवी है। और इसी को लेकर मुख्यमंत्री लगातार संवेदनशील हैं और लगातार इस मामले को लेकर यहाँ पर भी लगातार इंदौर पुलिस संवाद कर रही है। और सोहरा पुलिस स्टेशन में हम भी लगातार नज़र बनाए हुए हैं। और अभी जो ये आगे के तमाम घटनाक्रम हैं, इन जगहों पर भी विस्तार न्यूज़ की जाने की तैयारी हो गई है। और जब तक सोनम नहीं मिल जाती तब तक हम इसी तरीके से तमाम प्रयास करते रहेंगे। प्रशासन और सभी से जो है सजगता के साथ सवाल पूछते रहेंगे। ऋतु, बिल्कुल बिल्कुल, सवाल पूछना जरूरी भी है। नीतीश, आप बने रहेगा, लौटूंगी मैं आपके पास। इंदौर का रुख करेंगे, अक्षत मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं। अक्षत, बताइएगा इंदौर में फिलहाल क्या स्थिति है, क्योंकि परिजनों का हम देख रहे हैं कि परिजन इंतजार यही कर रहे हैं कि किसी भी तरह से सोनम की कोई भी खबर मिल सके। अब तक क्या कुछ सामने आया है, इसे लेकर जानकारी दीजिएगा अक्षत। जी बिल्कुल ऋतु, देखिए जो परिजन हैं वो लगातार काफ़ी दिनों से परेशान है, क्योंकि अब लगभग 20 दिन हो जाएंगे सोनम को गायब हुए। और इंदौर की जो बेटी है उसे वापस लाने के लिए ऋतु यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। वो भी सब सीएम से बात कर रहे हैं। कल भी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी सीएम से मीडिया से भी बातचीत करी। उन्होंने बताया कि सीएम ने भी सीबीआई जांच के लिए मांग की है। साथ ही साथ कल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी भी उनके घर पहुंचते हैं, वहाँ पर उनके साथ, क्योंकि उनकी विधानसभा में ही उनका घर है, तो वहाँ पर भी उनके साथ बैठते हैं। वहीं राजा के घर के बाहर भी सोनम के पोस्टर लगाए गए हैं। साथ ही साथ जो परिवारजन हैं वो लगातार यही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारी जो बेटी है उसे वापस लाया जाए। सीबीआई की मांग लंबे समय से परिवार कर रहा था, जिस पे कल मुख्यमंत्री जी ने भी संज्ञान लिया और मुख्यमंत्री जी ने भी मांग करी है। तो ऋतु, कुल मिला के इंदौर से तो जो परिवार है वो आशा में है, वो ये आशा कर रहा है कि जल्द से जल्द जो उनकी बेटी है वो लौटे, क्योंकि कई सीसीटीवी सामने आए थे। और जब विस्तार न्यूज़ ने उनके पिताजी से भी एक्सक्लूसिव बातचीत करी थी तो उसमें से भी जो उनके पिताजी ने शंकाएं जताई थी वो कहीं ना कहीं सामने आ रही है ऋतु। उन्होंने ये भी बताया था कि कई 2 संदिग्ध लोग थे जो
उनका पीछा कर रहे थे, उन्हें परिवार को ऐसी शंका थी। उनके भाई ने भी ये बताया था कि उनकी रैकी की गई थी, जिसके बाद ही पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। और जैसे कि सामने आई है अक्षत, और अब देखना होगा कि इस मामले की पड़ताल आखिर पूरी कब होगी। नितेश, मैं एक बार फिर से आपका रुख करूंगी, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश की बेटी है सोनम, और ऐसे में मध्य प्रदेश के लिहाज से तो ये मामला महत्वपूर्ण हो ही जाता है, लेकिन कैसे मेघालय एक राज्य में सुरक्षा इतनी ज्यादा ऐसी नजरों में है, या फिर कह सकते हैं कि सुरक्षा को लेकर इतने सवाल हैं, ये भी बताइएगा, क्योंकि आप उस इलाके को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ये इलाका किस तरह का है, यहाँ आने जाने में किस तरह की परेशानियां होती हैं, और ऐसे में ढूंढने के लिए किस तरह की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। नितेश, बिल्कुल, देखिए रितु, इसकी मैं बानगी शहर से ही दिखा देता हूँ। दुर्गेश, जरा शहर को दिखाइएगा। देखिए शिलोंग की कैपिटल में हम हैं, और जो ये मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, यहाँ पर हम हैं। और देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर जो ये पूरा इलाका आप देख रही हैं, ये पूरा जो है पहाड़ के नीचे का एरिया है। ऐसे ही पहाड़ के तमाम जो नीचे नीचे के थोड़े भी समतली हिस्से और पहाड़ी एरिया हैं, वहाँ पर घर बनाकर लोग रहते हैं। पीछे आप ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ देख रहे होंगे। अभी जब हम चेरापूंजी की तरफ बढ़ेंगे तब वहाँ और बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं। अक्सर हम लोग बस्तर की पहाड़ियाँ दिखाते हैं, तमाम चीज़ें दिखाते हैं। जम्मू में भी जब हम पहुँचे थे तब हमने दिखाया था। और इसी तरीके से पहाड़ियों पर बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं, तमाम चीज़ें हैं। वहाँ पर बहुत सारे जो हैं जंगली एरियाज़ हैं, जंगल है, पूरा ग्रीनरी है, और इसी को लेकर टूरिस्ट यहाँ पर आकर्षित होते हैं। और ऐसी ही जो है यहीं इसी शहरी क्षेत्र में जो है वो कपल रुकता है। और फिर इसके बाद चेरापूंजी से जब वो आगे जाता है, बांग्लादेश से करीब 60-65 किलोमीटर की दूरी है वहाँ की। बांग्लादेश से नीचे का हिस्सा जो है मेघालय का लगता है। और इस तरीके से वहीं पर जो है जब वो आगे जंगल की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, और फिर वहाँ पर भी ऐसे डाउन एरिया आता है, और वहीं पर वो जाते हैं और वहाँ रात को स्टे बिताते हैं। और वहीं पर जो है अभी जो इस्टेब्लिश हो रहा है कि कहीं ना कहीं रेकी करते हुए वहाँ तक जो है उनका पीछा किया जाता है या तमाम चीज़ें की जाती हैं। तो भौगोलिक दुर्गमता है, सड़क पर 10 से 15 किलोमीटर दूरी फांदने में 40-45 मिनट लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है ये सारी चुनौतियाँ यहाँ पर रहती हैं टूरिस्ट के लिए, पर्यटक के लिए। लेकिन वो प्राकृतिक जो यहाँ की खूबसूरती, उसका आनंद उठाने के लिए जाता है। और यही वजह है कि इस जो बड़ी संख्या में पर्यटक हैं वो तो वहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन अब इस मामले के सामने आने के बाद सुरक्षा को लेकर कई तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं। लेकिन अब इस मामले में क्या कुछ अपडेट आएगा, पहुँचाते रहेगा। फिलहाल शुक्रिया नितेश आपका, अक्षत आपका भी बहुत शुक्रिया। तो देखिए मध्य प्रदेश की बेटी सोनम को ढूंढने की मुहिम में विस्तार न्यूज भी जुड़ चुका है, और यही वजह है कि विस्तार न्यूज की टीम मेघालय के शिलोंग पहुंच चुकी है। तस्वीरें भी आपने देखी, और जब तक सोनम का पता नहीं चल जाता, विस्तार न्यूज अपनी मुहिम यूं ही जारी रखेगा। इसी बीच सोनम का एक नया सीसीटीवी भी सामने आया, जिसमें संदिग्ध भी नजर आ रहे हैं। सोनम के मामले में क्या कुछ अपडेट है, सब कुछ आपको बताते हैं। तो मध्य प्रदेश में इंदौर की बेटी सोनम पर सबसे बड़ा अपडेट तो यही है कि इस पूरे मामले में अब मध्य प्रदेश सरकार से लेकर भारत सरकार तक पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है। प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव इस पूरे मामले पर बहुत संवेदनशील हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पूरे मामले की सीबीआई जांच का आग्रह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मेघालय के सीएम से बात भी की। सोनम की तलाश अब तेज हो चुकी है। लेकिन इसी बीच राजा और सोनम का एक सीसीटीवी भी सामने आया। सीसीटीवी उस होटल के बाहर का बताया जा रहा है जहां राजा और सोनम रुके हुए थे, यानी कि वही जगह है जहां पर राजा और सोनम ठहरे हुए थे। लेकिन इस सीसीटीवी में दो संदिग्ध भी नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि राजा और सोनम अपनी स्कूटी के पास खड़े हैं, और कुछ ही दूरी पर एक कार आकर रुकती है। कार से दो संदिग्ध उतरते हैं और उन्हें देखकर लगता है कि वो राजा और सोनम की रैकी कर रहे हैं। दोनों की गतिविधियां संदिग्ध लग रही हैं, और जब तक राजा और सोनम वहां रुकते हैं तब तक वो दोनों भी वहां रुके रहते हैं। अब पुलिस इन दोनों संदिग्धों की तलाश कर रही है। लेकिन इसी बीच सीसीटीवी से पुलिस ने एक और सुराग निकाला है। दरअसल सीसीटीवी में सोनम एक लाल रंग की जैकेट को उतारकर स्कूटी की डिग्गी में रखती हुई दिखाई दे रही है। इसी लाल जैकेट को कुछ दिनों पहले मेघालय पुलिस ने बरामद भी किया था। अब पुलिस इसी सीसीटीवी को सबसे पुख्ता सबूत मानकर जांच कर रही है, और इस सीसीटीवी के सामने आ जाने के बाद अब पुलिस और घर वालों की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं कि तलाश और तेज होगी। तो मेघालय की सरकार और पुलिस की इस रवैये को देखते हुए बार बार मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की जा रही है। मेघालय की सरकार और पुलिस के खिलाफ सोनम और उनके परिवार वालों का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि शनिवार को ही इंदौर के लोग सड़कों पर भी उतरे। प्रदर्शन में सोनम के परिजन भी शामिल हुए। सभी का आरोप एक ही था कि मेघालय की पुलिस अगर संवेदनशीलता से जांच करती तो अब तक शायद सोनम का पता चल गया होता। इंदौर में हुए प्रदर्शन पर हमारे सहयोगी पुनीत विजयवर्गीय की रिपोर्ट को भी देख लीजिए। देखिए यहाँ पर
सोनम की तलाश को लेकर कुछ युवतियां आई हैं और उनके हाथ में पोस्टर भी नजर आ रहे हैं। सबसे पहले देखिए पोस्टर यदि हम देखेंगे तो सोनम अभी जिंदा है। हमारे भाई जो वहाँ शिलोंग में अभी मौजूद हैं, उनको थ्रेट्स आ रहे हैं, उनको जान का खतरा है, उन्हें धमकियां आ रही हैं कॉल पे। तो ये हमारा सरकार से सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कोई भाई अपनी बहन को ढूंढने के लिए वहाँ रुक भी नहीं सकता है? क्या कोई इतना भी सेफ नहीं है मेघालय में? आज 16 दिन हो गए हैं, अभी भी जांच शुरू नहीं हुई है किडनैपिंग के एंगल से लेके। तो इस एंगल से भी मेघालय सरकार को जांच करनी चाहिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि काफ़ी टाइम हो गया है उनको ढूंढते हुए। राजा जी जो हैं, जिनकी डेड बॉडी हमको मिली है, उसके बाद भी वहाँ पर सर्चिंग इस तरीके से हो रही है कि बहुत ही स्लोली काम हो रहा है। सिर्फ एक ही मांग है, एक ही संदेश है कि सोनम है उसे सुरक्षित वापस लाया जाए, उसे जिंदा समझ के तलाशा जाए। इनको पूरा उम्मीद है कि वो जीवित है, हालांकि कहीं फंसी हुई होंगी, लेकिन वहाँ से भी उन्हें ढूंढ कर लाया जाए। तो मेघालय पुलिस की इसी हीला हवाली को देखते हुए अब विस्तार न्यूज भी सोनम को बचाने की मुहिम में शामिल होने मेघालय पहुंच चुका है। विस्तार न्यूज ने तय किया है कि वो सोनम को ढूंढने वाले मेघालय पुलिस की जवाबदेही भी तय करेगा और सोनम को ढूंढने के लिए अपने स्तर पर मदद भी। आज जब विस्तार न्यूज के सहयोगी नितेश गर्ग शिलोंग पहुंचे तो उन्होंने क्या कुछ देखा, देखिए। इंदौर से राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी हनीमून मनाने मेघालय के शिलोंग पहुंचे थे, लेकिन शिलोंग पहुंचकर राजा रघुवंशी के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी अभी तक गुत्थी नहीं सुलझी है। सोनम मेरी भी तो बहन है। मेरे चैनल ने इसी कमिटमेंट के साथ मुझे भेजा है कि जाओ मेघालय और वहां पर शिलोंग में जो भी हुआ है उसे आप तक पहुंचाओ, जनता तक पहुंचाओ। आज मैं और मेरे सहयोगी दुर्गेश साहू मेघालय के शिलोंग तक सफर तय करेंगे और चप्पे चप्पे पर जाकर आपको बताएंगे कि कहां राजा रघुवंशी और इसके साथ उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी पहुंची थी। राजा और सोनम आते हैं और यहां से अभी जो आने की मिस्ट्री है उस पर भी विस्तार न्यूज का फोकस है और वो भी हम दिखाएंगे। यहां से इस गेट से चलकर राजा और सोनम जाते हैं और ये देखिए बालाजी गेस्ट हाउस है और यहाँ ये सीढ़ियां हैं। इन सीढ़ियों से दोनों कपल जो है यहाँ ऊपर की तरफ चढ़ता है। सीसीटीवी है 22 तारीख का, वो यहीं का है। ये रिसेप्शन एरिया है और यहाँ पर दुर्गेश मेरे सहयोगी तस्वीर दिखा रहे हैं। ये जो सीसीटीवी फुटेज आया है वो पुलिस ने अभी जो है ले लिया है। हमने यहाँ के होटल मैनेजमेंट से कोशिश की बातचीत करने की, लेकिन उन्होंने बातचीत करने से मना कर दिया। इसी कैमरे में जो है डीबीआर में सब कुछ कैद होता है और फिर इस डीबीआर को जो है जो एसपी हैं, जो तमाम एसआईटी बनाई जाती है, उसके हवाले कर दिया गया है। 20 तारीख को वो यहाँ पर पहुंचे थे शाम को और 22 तारीख को सुबह 9:30 बजे वो यहाँ से चेकआउट कर गए। तो यहाँ वो सुरक्षित थे। अब जो है आगे जब वो बढ़ते हैं उसके बाद जहाँ से वो एक्टिवा लेते हैं फिर तमाम जगहों पर बढ़ते हैं, वहां पर हम जाएंगे और इसी तरीके से जिम्मेदारी से जो है तमाम चीजें दिखाएंगे। तो देखिए, फिलहाल सोनम की तलाश को लेकर मध्य प्रदेश के बड़े राजनीतिक चेहरे भी एक्टिव हो गए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोनम के परिवार से बात की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। तो वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी भी सोनम के परिवार से मिलने पहुंचे थे।